हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है नासिक इनसाइडर और मैंने अभी तक 3 व्लॉग डाले हैं। तो ये मेरा पहला पॉडकास्ट होने वाला है। पॉडकास्ट का ऐसा मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मैं और मेरा भाई अभी बैठे थे तो सोचा कि, और ये स्टिक यहाँ पे पड़ी थी तो मैंने सोचा कि हम ऐसे ही गप्पे चप्पे चल रहे थे, गांव के गप्पे चप्पे चल रहे थे, दोस्तों के गप्पे चप्पे चल रहे थे। तो सोचा कि इसको क्यों ना शूट किया जाए। तो जो ये सेल्फी स्टिक था उसको कैमरा अटैच किया, मोबाइल अटैच किया और अभी हम पॉडकास्ट करने बैठे। पॉडकास्ट मतलब ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा सब्जेक्ट वगैरह लेकर बैठे, तो जस्ट चिल जो हमारे गप्पे चल रहे थे उसी को हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या सोच है तेरी, क्या सोच है छोरे, तेरी आवाज में दर्द है, दर्द है, दर्द दर्द है। आज ये पगला बोलेगा और ये पगली नाचेगी। वाह छोरे, तेरे आवाज में दर्द है, दर्द है, दर्द। तुझे किसी ने तो धोखा दिया है। जोक्स अबाउट ये डायलॉग कहा गया, आपको पता चल गया होगा। चला गया होगा, काफी पुराना है और फेमस है। उसका गाना दोहराइए तो जरा अपनी खूबसूरत बसड़ी आवाज में। मैं सारे गामा पा पढ़नीसु। नहीं, वो गाने का बोल मैं आपसे परदेसी परदेसी जाना नहीं, मैं जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा, लौट के आना, मुझे याद रखना, कहीं भूल न जाना, परदेसी परदेसी जाना नहीं। तो जो ये गाना था ये ठंडी के मौसम में ही उन्होंने शूट किया है। आपको पता है वो आग जलती है और उसकी ग्लासेस में वो दिखती है, दिखती है। ऐसा सीन शूट किया है उन्होंने। काफी मतलब क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा हर एक जिसको इश्क नहीं हुआ है वो भी महसूस करता है। वो दर्द जो दर्द है ना वो महसूस कराने वाला गाना है। बराबर 90s उसको रोना आता है तो उस पे वो गॉगल लगा लेती है, ब्लैक कलर का, रात में ब्लैक कलर का गाना गॉगल लगा लेती है। वो जो कॉन्ट्रास्ट दिखाया उन्होंने बहुत जबरदस्त। और छोरे ने पूरा पूरा मार्केट एक लड़की खा गई है वहाँ पे, जो नाचती है ना वो उसका नाम नहीं पता चला है हमें आज तक। प्लीज गाइस कमेंट में लिखना उसका नाम क्या है। हाँ, वो जो नाची है वो राजस्थान की लड़की थी या गुजरात की लड़की थी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। वो मतलब वो नहीं, वो गाना गाने वाली है, वो नाचने वाली बोल रहे तुम। तेरा दिमाग को थोड़ा नाचने वाली। हाँ, नाचने अगर तुझे गाना गाने वाली पसंद आ रही है तो नहीं, 2 लड़कियां थी वहां पे, गाना गाने वाली और गाने पे नाच करने वाली। तो नाच करने वाली थी वो, डांस करने वाली थी वो। हाँ, उसका वो पिक्चर हमने देखा था। मैं जब स्कूल में भी नहीं जाता था, मैं, मेरा भाई, मेरी छोटी मौसी, मालेगांव में देखा था शायद, और मेरी माताजी, हम 5 लोगों ने देखा था वो मालेगांव थिएटर में। वो कौन सा थिएटर था वो? उपकार थिएटर। उपकार थिएटर, यस। उपकार थिएटर से हमारी काफी यादें जुड़ी हुई है मालेगांव के। अभी वहाँ पे क्या चलता है आई डोंट नो। वो अभी पार्किंग का जगह बन गया है पूरा मतलब उस थिएटर के पीछे सभी अपनी गाड़ियां लगाते हैं, पार्किंग का एरिया बन गया है। आई थिंक वो शट डाउन ही हो गया है वो जो थिएटर है वो। लेकिन उसको मतलब क्या बोलता चाहिए, चालू करना चाहिए तो काफी रिस्पांस आ सकता है। फिल्में लगती होंगी लेकिन ऐसी वैसी हो, मतलब क्या बोलते हैं, उसका स्टैंडर्ड नहीं रहा उस पे। पॉडकास्ट आगे बढ़ चुका है 2-3 मिनट, हमने कुछ तो सब्जेक्ट चुनना चाहिए इसके लिए। सब्जेक्ट कभी मतलब क्या क्या चुन सकते हैं? अभी हम गांव का चुन सकते हैं, दोस्तों का चुन सकते हैं, कॉर्पोरेट का चुन सकते हैं, क्या मतलब अभी विराट कोहली ओके, विराट कोहली काफी मतलब अभी हमने देखा है, अभी विद इन फ्यू मिनट्स बैक एगो हमने देखा है कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे क्रिकेट के रिलेटेड पोस्ट किया है। क्योंकि कुछ वजह से, मतलब कुछ साल पहले कुछ बहन के टबू की वजह से हमारा किंग, वो मतलब क्या बोलते हैं ना, अपना क्या बोलते थे उसने, जैसे कछुआ अपने पैर अंदर ले लेता है वैसे उसने अपना जो ये था सोशल मीडिया का, वो वहां पे पोस्ट नहीं करता था। कुछ मतलब पॉलिटिकल ये हुआ था उससे, क्या बोलते हैं हम, क्या हुआ था, उन्होंने उनका जो यो टेस्ट होती है क्रिकेटर्स के फिटनेस की, उसका स्कोर उन्होंने स्टोरी में डाल दिया था और बीसीसीआई ने उनको समझ भेजा कि ये हमारे प्रोटोकॉल्स में नहीं आता, आपने कुछ तो उल्लंघन किया है किसी लॉज का,
तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तो विराट कोहली ने उस वक्त से ठान लिया है कि मैं क्रिकेट को शाउट आउट नहीं करूंगा अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज से, जिसके फॉलोअर्स है 274 millions. Okay, In India, most he's one of the biggest sports personality in the world. in the world. Not a LeBron James has this much of followers. Who is the LeBron James? I don't वो know. है NBA का सुपरस्टार, NBA, okay. जो बास्केटबॉल Basketball, okay. यस उसका रहता है वो। तो विराट कोहली के बारे में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप अपनी राय बताना उस पर। बराबर। विराट कोहली, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि विराट कोहली उनकी पर्सनालिटी के साथ ऐसा ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं अभी? बराबर ऐसा लग रहा है मुझे। लग रहा है ना? लग रहा है जिस तरह का उनका फिटनेस है, हाँ नहीं पर हाँ बोलिए। जिस तरह का उनका फिटनेस है तो काफी लंबे समय तक खेल सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से वो पॉलिटिक्स में चपट मुझे ये हो गए, क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिक्स में आ गए, तो पॉलिटिक्स उनके साथ खेला जा रहा है। तो शायद अभी जो उनका अभी रिसेंट पोस्ट देखा तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उन सबको, क्या बोलते हैं ना हमारी भाषा में, सबको जवाब देने की ठान लिए और वो अपने पुराने लुक में वापस आ गए। पुराना लुक यानी कि 2016 में वो काफी मतलब पीक पॉइंट पे थे। एटीट्यूड लाइक आई डोंट गिव अ फक, आई डोंट गिव अ शिट, मुझे परवाह किसी की नहीं। मेरे अंदर का जो ख्याल है वो चाहे दूसरों को अच्छा लगे बुरा लगे, वो फट के बाहर आना चाहिए। फट के बाहर, जो कि उन्होंने काफी सालों से मतलब कम कर रखा था, तो उसको उन्होंने फिर से मतलब क्या बोलता है उजागर कर दिया है, आजाद कर दिया। आप आकाश चोपड़ा के टोन में जा सकते हैं इसके लिए। आकाश चोपड़ा का कमेंट्री मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि बोलते थे कि क्या बोलते थे वो, क्या बोलते हैं, मुंबई क्या मिसल पाव के शहर में बिरयानी का तड़का। मतलब मैच चल रहा था मुंबई को और हैदराबाद का, मतलब हैदराबाद का जो फेमस है बिरयानी और मुंबई का जो फेमस है मिसल पाव, तो उनको लेकर उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया था। तो मुझे कॉमेंट्री पसंद नहीं थी, लेकिन आकाश चोपड़ा की वजह से मैं वो सुनना स्टार्ट किया और मुझे कुछ मतलब पोजीशंस मालूम नहीं थी क्रिकेट की, गली क्या होता है, फाइन लेग क्या होता है, स्क्वायर लेग क्या होता है, मिड विकेट क्या होता है। तो वो अच्छी तरह से मैंने उनके कॉमेंट्री से सीखा है। सही है। अभी विराट कोहली मतलब अभी हमें एक बताइए कि विराट कोहली अभी कहाँ पे रह रहे हैं, मतलब इंडिया में रह रहे या लंदन में रह रहे, मतलब उनका कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। एक प्लेयर पर्सनालिटी, एथलेटिक्स पर्सनालिटी के बारे में अगर हम जब डिस्क्राइब कर दें कि ये चैंपियन प्लेयर है, बराबर, ये सुपरस्टार प्लेयर है। और एक बात बता देना चाहता हूँ, तो जो विराट कोहली को पहचाना है वो एक ही बंदा है और वो है रवि शास्त्री। वो काफी मतलब उसके बारे में खुलकर बोलता है, जो है बोलने में सभी बोलते हैं कि वो मतलब क्या बोलते हैं ड्रिंकर है वगैरह, कौन, रवि शास्त्री, पर जो वो बात कहता है ना पूरे दिल से कहता है और पूरे मतलब क्या होशो हवास से कह देता है वो। देखिए आदमी मरता है, आदमी रिटायर हो जाता है, उसका ग्रेटनेस मीडिया फट के बाहर आ जाती है। बराबर, कितना बड़ा आदमी था, बहुत पूरा इंडिया याद कर रहा है, वो हमारे बीच में नहीं। बराबर, उनकी ख्याति उनके पास में याद करते हैं फिर। हाँ मतलब उसके टाइमलाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद उसका जश्न मनाया जाता है। ओके, कुछ कम लोग रहते हैं जो पैरेलली टाइमलाइन के साथ उनका ग्रेटनेस पहचान लेते हैं। बराबर, जैसे कि रवि शास्त्री ने उसको पहचान लिया है। जो रवि शास्त्री कह रहा है वो उसके रिटायरमेंट के बाद लोग कहने वाले हैं। बराबर, तो रवि शास्त्री ने हमारे फैंस को रिप्रेजेंट किया है। बराबर, हमारे जैसे फैंस को। हाँ, कि जिन्होंने विराट कोहली को पहचान लिया है कि यार ये बहुत बड़ी हस्ती, बहुत ये बंदा चैंपियन नहीं है। विराट कोहली इज नॉट अ चैंपियन, विराट कोहली इज नॉट अ सुपरस्टार, विराट कोहली इज नॉट अ लीजेंड। ओके, विराट कोहली इज इलिट। इलिट मीन्स ELITE। इलिट मीन्स हु रिप्रेजेंट्स द गेम। वो किसी टीम का हिस्सा नहीं है अभी। बराबर, क्रिकेट को मतलब विराट कोहली के नाम से जाना जाता है। यस, फॉरेन कंट्रीज में मैंने पॉडकास्ट के बारे में बताइए। जो UFC का कमेंटेटर है जो रोगन, उनके पॉडकास्ट में उन्होंने एक मेहमान बुलाया था,
तो उन्होंने उसको कहा था कि मेलबर्न में जो T20 का फाइनल मैच हुआ था पाकिस्तान के अगेंस्ट, हाँ 220 2022 में, हाँ तो उन्होंने जस्ट गेस करने को कहा कि उसका व्यूअरशिप कितना होगा। बराबर उन्होंने 90 मिलियन बोला, बराबर। ओके, अक्रॉस द ग्लोब। तो वो हैंग रह गया। उसने कहा कि उस स्टेडियम के बाहर 120 रोल्स रॉयस लगी थी उस दिन। तो उसने कहा कि हम अमेरिका में रह रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है बराबर ऐसी खतरनाक चीजों के लिए, बराबर लग्जरी के लिए। अमेरिका के बाद कोई नहीं है ऐसा। अमेरिका ही रिप्रेजेंट कर सकता है इतने बड़े गेम को, इतने बड़े हाँ। शो को। पर हैव यू हर्ड अबाउट किंग कोहली? वो बोलता था नहीं यार मैंने नहीं सुना है। बराबर। तो गेस करो कि इसके फॉलोअर्स कितने होंगे। बराबर। वो बोलता है 20 मिलियन, 40 मिलियन, 80 मिलियन। वो बोलता है कि लेब्रॉन जेम्स से भी ज्यादा है। बराबर। लेब्रॉन जेम्स के कितने हैं? 110। 110 है। तो जब उसने बोला कि 274 मिलियन तो वो भी हैंग हो गए। ओके। वो इंडिया के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो पाकिस्तान, मेलबर्न, किसी की चीज के बारे में बात नहीं कर रहे थे। विराट कोहली इज नाउ बिगर देन क्रिकेट। ओके, जो रोगन्स डजंट नो अबाउट क्रिकेट, उसको पता नहीं क्रिकेट क्या है, पर ही नोज विराट कोहली। इतना बड़ा मतलब वो ही इज अ एलिट। एलिट मींस एलिट्स में रैंकिंग नहीं होती, वो सिर्फ एलिट्स रहते हैं। ओके, बराबर। तो विराट कोहली बहुत बड़ी हस्ती है। उन्होंने कुछ प्रोटोकॉल्स की वजह से खुद को वो तराश रहे थे, अलग अलग ढांचे में, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से वो रिप्लाई कर रहे थे कि मैं ऐसा रिप्रेजेंट करूंगा तो शायद कुछ लोग शान बैठ जाएंगे, मुझे अपने तरीके से खेलने देंगे। ओके, पर लोग ज्यादा ही उंगलियां कर रहे थे। बराबर। एंड स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हैज टू बी डिलीवर्ड। ऐसा उनको लगा कि मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना चाहिए। इट्स नाउ अभी मतलब मुझे देना ही चाहिए। तो उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से दिया। जो बंदा प्राइवेट जेट से आता है उसका आने जाने का खर्चा 2-3 लाख है एक साइड से, उसको मैन ऑफ द मैच का 10,000 रुपीज का अवार्ड मिलता है। विजय हजारे आपने देखा होगा, वही वहां पे सेम एग्रेशन। बराबर। मतलब उसको ऑडियंस की जरूरत नहीं, उसको प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं। वो जब क्रिकेट खेलता है वो अपने आप में एक मतलब वो क्या शायद अनुष्का को भी भूल जाता होगा। बराबर। तो पूरा उसमें उसका जो इन्वॉल्व हो जाता है, वो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और उसमें खेलता है वो। बराबर। तो बहुत कम लोग हैं कि वो अपने काम में इतना मतलब क्या बोलते हैं, डेडिकेटेड होते हैं। फिटनेस, एथलेटिक्स का फिटनेस इज अ मेन पार्ट। बराबर। और वो उसपे साइड लेवल पे, हाँ वो साइडलाइन हो गया था। बराबर। हम जब 2003 के दरमियान 2000 और 2000 से लेकर 2006 तक ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऑब्जर्व करेंगे, एंड्रू साइमन, बराबर, रिकी पॉन्टिंग, हैडन, गिलक्रिस्ट, इनकी फिटनेस को देखिए। एंड्रू साइमन की फट के नसें दिखती थी ऐसे, बराबर, ऐसे कट्स दिखते थे बॉडी में। तो ऐसा लगता था कि यार ये एथलेटिक्स है, ये एथलेटिक्स है। हमारे आशीष नेहरा वगैरह जो थे उनके पूरे लक्ष्मीपति बालाजी, तो ऐसा लगता कि यार हमारे प्लेयर क्यों नहीं ऐसे। बराबर, बहुत मतलब उनको पीटते थे वो। हाँ, पीटते नहीं, पर्सनालिटी। ओके। हाँ, तो हमें लगता था कि यार ये एंड्रू साइमन को देखिए, बराबर, ऐसा चौड़ा आदमी। तो अभी लगता है कि यार ये विराट कोहली जैसे क्यों नहीं। बाकी टीम के प्लेयर्स को हम जब देखते हैं तब उसको हम बोलते हैं कि यार ये विराट कोहली जैसे क्यों नहीं खेलती, ये विराट कोहली जैसे दौड़ती क्यों नहीं। और उनकी एक खासियत ये भी है विराट की कि पाकिस्तान में भी उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और पूरा पाकिस्तान का जो टीम है वो उनको फॉलो करता है। देखिए वही बात कर रहा हूँ मैं, वो क्रिकेट से बड़ा हो गया है। बराबर। अगर वो सिर्फ इंडिया का प्लेयर रहता तो इंडिया को पाकिस्तान वाले हिट करते, उस चीज को लेके वो कोहली को भी हिट करते। बराबर, क्योंकि तेंदुलकर का वो ग्रेटनेस एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। बराबर। ओके, तेंदुलकर को वो बोलते थे कि हमारा शोएब अख्तर इसको खा जाएगा, हमारा वसीम अख्तर इसको खा जाएगा। तब सोशल मीडिया इतना नहीं था, तब छोटी छोटी चीजें इतनी हाईलाइट नहीं होती थी। बराबर, जो न्यूज में खबरें आती थी, अखबार में खबरें आती थी, तो उनसे ही वो उनका मतलब क्या बोलते थे, रिप्रेजेंट होते थे। लेकिन अभी जो विराट कोहली और जो फेमस पर्सनैलिटी है, तो उनका मतलब क्या बोलते, सेकंड का अपडेट हमें अभी मिल जाता है इंस्टाग्राम के थ्रू, ट्विटर के थ्रू और बहुत सारी जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है उनके थ्रू।
यस यस यस, विराट कोहली ने एक नया आयाम दिया है क्रिकेट को, एक नया दृष्टिकोण दिया है। बराबर। कि और क्रिकेट- उनका एक अभी एक मतलब किस्सा बता दे, वो नहीं क्या, प्रेमानंद महाराज का, तो वो भी साइड जरा लोगों को बताइए जरा, क्या है। देखिए, जब आपके पास कभी ना खत्म होने वाला फेम और पैसा पैसा आ जाता है। तो आपको किक नहीं मिलता, बराबर। डे टू डे लाइफ की चीज़ों से किक नहीं मिलता। तो जो ये सेलिब्स रहते हैं, सेलिब्रिटीज जिनके पास सब चीज़ें इनफाइनाइट अमाउंट में है, कभी ना ख़त्म होने वाली क्वांटिटी में है, तो वो उनको नयापन महसूस नहीं होता उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। बराबर। तो तब वो कुछ अलाइव फील करने के लिए, जिंदा महसूस करने के लिए, लीगल तरीके से वो, हाँ, जिंदा महसूस करने के लिए वो थोड़ा सा हटके चीजें करते हैं बराबर। जो रेगुलर लोगों को पास अवेलेबल या एक्सेस नहीं होती। आपने इप्स्टीन फाइल्स का नाम सुना होगा। इप्स्टीन फाइल्स अभी जो लीक हुई है, उसमें दुनिया के सारे बिलियनियर्स, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बराबर, पॉलिटिशियंस है। तो किक मिलने के लिए ऐसे अलग अलग चीजें करते हैं लोग। ड्रग्स तो इसमें से 90% ऑक्यूपाई करता है। ओके, ड्रग्स ज्यादा चूज करते हैं सेलिब्रिटीज। ओके, 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 थोड़ा सा उनका alive feel हाँ, करने के alive लिए। का मतलब जिंदा महसूस करने के लिए। ओके, कुछ बचा ही नहीं है अचीव करने के लिए, बराबर, बराबर, तो जिंदा महसूस कैसे करें। बराबर। ठीक है? तो ड्रग्स लेते, डोपामाइन हिट होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको थोड़ा सा सही महसूस होता है। ओके? बराबर, पर वो टेम्पररी है, बराबर। उसके साइड उसका इफेक्ट असर जो है वो साइड टेम्पररी, इफेक्ट ज्यादा है। साइड इफेक्ट ज्यादा है, और वो इलीगल भी है। यस यस, उससे ईगो और बढ़ता है, बराबर, बराबर, उससे डिस्कनेक्शन ज्यादा होता है, बराबर, रियलिटी से डिस्कनेक्शन ज्यादा होता है। बराबर, तो इसका टोटल अपोजिट विराट कोहली ने किया। बराबर। इसमें उनकी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। मतलब एक इतने बड़े प्लेयर को हैंडल करना इमोशनली और सपोर्टिंगली, इट्स नॉट अ जोक। ओके, हमारे घर में छोटा भाई बहन अलग गलत रास्ते पे चले जाए तो हमें उनको रिकवर करने में कितना टाइम लगता है। बराबर। वो तो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, हाँ, वो किसी को कुछ देने के मतलब हकदार नहीं हो। हकदार नहीं है। वो अपनी लाइफ अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर जी सकते हैं। बराबर। तो उनको सही दिशा में अनुष्का जी लेके गई, जहाँ पे सब खत्म होने के बाद, जैसे पुराने जमाने में ओशो के पास जाते थे कि भाई मेरा यहाँ पे खत्म हो चुका है, मुझे पीस चाहिए। बराबर। पीस, अल्टीमेट गोल इज पीस, सुकून जिसको कहते हैं, अंदरूनी शांति। तो प्रेमानंद जी महाराज ने उनको कहा, वो वहाँ पे गए, खुद को हवाले किया उनके, बराबर, और कहा प्रेमानंद महाराज जी ने कि गंभीर बनो। बराबर। ओके, अपने कार्य को लेकर गंभीर बनो, अपने हाँ। जीवन को लेकर गंभीर बनो। यस यस यस, आप जो कर रहे हैं वो ईश्वर की सेवा मानिए। बराबर। अपने कार्य क्षेत्रों को ईश्वर की सेवा मानकर उसको अपना क्या बोलते हैं, हाँ, पूरा और समर्पण दीजिए। हमसे वो करवा रहा है, हम नहीं कर रहे। हम तो माध्यम है, माध्यम में हमसे वो करवा रहा है। मतलब एज अ यू आर नॉट अ सुप्रीम, यू आर नॉट अ सीड। मतलब आप सबसे बड़े नहीं हो, कोई तो ऊपर बैठा है। ये जब हम एज अ इनहेरिट करते हैं, बराबर। एक Programming- सुपर क्लास Programming- वहां पे सब बना है, बराबर। मैं सिर्फ उसके Classes- इंस्टेंस instance- बना रहा हूँ, बराबर। ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, बराबर। ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ओके, ऑलरेडी सब कुछ तय है। ऐसा कहीं पे तो हमने हमारा रेफरेंस लगा दिया। देखिए, आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा, आप एक जगह से निकले, बराबर, बीच में आ गए। बराबर। ओके, मैंने आपसे कहा आप कितने दूर आए, आप कहेंगे कि यार मैं अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट वो रखो, रेफरेंस वो मान, रखो। हाँ, अगर मैं मेरा स्टार्टिंग पॉइंट नासिक रखूं, हाँ, और मैं और चल, मैं मुंबई की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं मुंबई के पहुंचते तक मैं खुद को बता सकूंगा कि 300 किलोमीटर आ गए। बराबर। अगर मैं मेरा रेफरेंस पॉइंट मुंबई रखूंगा तो वो जीरो ही रहेगा, जीरो ही रहेगा। बराबर। तो हमारा खुद का रेफरेंस पॉइंट हमें डायरेक्ट सुप्रीम सोल जो रहता है, गॉड, तो उससे उसको कनेक्ट करना चाहिए। कि यार मैं वहां से निकला हूँ, बराबर। अभी तक मैं यहाँ तक आया हूँ। मैं जो आया हूँ ये तो मेरा जर्नी है, बराबर, निकला मैं वहां से हूँ। बराबर, मेरा इनिशियलाइजेशन वो है, मैं खुद कुछ नहीं हूँ, मैं वहाँ से निकला हूँ। तो उन्होंने ये बड़ा सॉर्ट किया खुद की जो
पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे बराबर बराबर। वो सॉल्व किए। आज देखा होगा आपने, विरल बयानी ने डाला था कि वो पैप्स को ऐसे हाई कर रहे हैं। बराबर, बड़ोदरा में। हाँ, इतने सारे फैंस ने उनको घेर लिया, नॉट अ सिंगल फ्रेम आप उनको नोटिस करेंगे कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। बराबर बराबर। ओके, बहुत शांत तरीके से उन्होंने वो हाँ, सब हैंडल किया है। देखिए, इसको एक चीज बोलूंगा मैं, इसको बोलते हैं ईगो आउट ग्रो। ओके, क्या? ये तो मैंने सुना था पहले। ईगो आउट ग्रो मतलब क्या? ईगो से बड़ा हो जाना। ओके ईगो को बड़ा नहीं करने का। ओके। अगर विराट ईगो- कोहली हूँ हाँ हाँ तो ये क्या करूंगा, ऐसा क्या करूंगा। जब हमारे ईगो पे कुछ आ जाती है तो बराबर। हम रिएक्ट करते हैं बराबर हमारे ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए। बराबर हाँ, मुझे बोल दिया, बराबर, मैं तो अब इसका बज दूंगा। बजा दूंगा। ओके, तो हम अपने ईगो को प्रोटेक्ट करते हैं। हमने ईगो हीलिंग बोलते हैं इसको। ओके मुझे दुखा है, मैं उसका बदला लूंगा, इसको प्रोटेक्ट करूंगा। बराबर। तुम ईगो नहीं हो, ओके, यू आर, मतलब आप एक पावर हो। यस यस। आप ईगो को हील मत करो। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बताया कि 10वीं में आपसे एक लड़के को कुछ बोला गया था ओके, और उसने आपको कुछ इंसल्ट किया, अभी क्या उस टाइम? 10वीं उस टाइम हाँ, उस 10th स्टैंडर्ड में, तो अभी उस चीज को अगर मैं बोलूंगा कि आप क्या सोचते हैं उस चीज के बारे में, कितना इंपॉर्टेंस है? बराबर। अभी के लिए तो कुछ नहीं था, लेकिन उस टाइम के लिए वो मेरा मतलब पूरा मतलब क्या बोलते हैं, जिंदगी के पैरेलल था पैरेलल था वो। कि यार ये तो बहुत बड़ा इंसल्ट हो गया है क्लास में बराबर, सब बराबर। लड़कियों के सामने। बराबर। अभी अगर उसका इंपॉर्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा लगेगा कि यार ये कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था, हंसी आएगी। नथिंग। क्योंकि आप बड़े हो गए, बड़े हो गए। उस सिचुएशन से बड़े हो गए। बराबर बराबर। 10 साल आगे वो निकल मायने ही नहीं करता अभी वो। आपने आउटग्रो कर दिया, मतलब उससे बड़े हो गए। ओके, उस सिचुएशन से बड़े हो गए आप अभी। बड़े हो गए बराबर। तो आपको छोटी लगने लगी। बराबर बराबर। ऐसे ही आपको प्रेजेंट में करना है। ओके, समझ रहे? मतलब जो 10 साल बाद वो आप सोच रहे थे, वो उसी टाइम पे सोचना अगर चालू। विराट कोहली अभी रिएक्ट कर देगा हाँ। गंभीर को, मैं आई डोंट गिव अ शिट एंड वैसा, और 15 साल के बाद वो दोनों एक दो पार्टी में मिलेंगे कहीं पे भी, ओके, वो हंसेंगे कि यार हम ऐसे कैसे किया कैसे था? बर्ताव किया था वो। हाँ, इट्स अ फनी, इट्स मतलब ये कुछ, तो उस पल में आपको अपने ईगो से बड़ा होना है। ओके, जो कि वो अभी सीख गए और वो कर भी रहे। कर भी रहे हैं, वो काफी आगे निकल चुके हैं बराबर बराबर। एज अ पर्सनालिटी ट्रेट वाइज। तो बस एक फैन के तौर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि जो उनके 100 है वो बन जानी चाहिए थे। अभी वो एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, वनडे का फॉर्मेट खेल रहे हैं, तो कुछ लिमिटेड मैचेस भी है उनके हाथ में अभी। जैसे कि 2027 के बाद लोग ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने रिटायर हो जाना चाहिए, ऐसा जो मतलब क्या बोलते हैं अभी, ऐसा बोला जा रहा है। तो 2027 तक कुछ 20-25 मैचेस है और उनको मतलब 16 सेंचुरीज का नीड है। नीड नहीं बोल सकते हम उसको, कि 16 सेंचुरी लग रही है उनको 100 सेंचुरीज कंप्लीट करने के लिए। तो शायद वो रिकॉर्ड जो है सचिन तेंदुलकर का 100 सेंचुरीज का, वो ब्रेक कर जाए। वनडे में तो उन्होंने ब्रेक कर दिया है, तो वो जो पूरा काउंट है 100 सेंचुरीज का, वो वही बंदा ब्रेक कर सकता है आज की डेट में कहा जाए तो। तो उसके लिए हमारा सबका सपोर्ट रहेगा और हम ऑल द बेस्ट कहते हैं विराट कोहली को। राइट। अभी 11 तारीख से न्यूजीलैंड का दौरा भी, मतलब न्यूजीलैंड इंडिया में आई है, तो वडोदरा में वो पहला मैच खेलने वाले हैं वनडे का। अभी मतलब वो विराट कोहली को जब देखते हैं हम, इज नॉट अ क्रिकेटर एनीमोर। वो क्रिकेटर नहीं है। बराबर। उसकी एक झलक बॉलीवुड से ऊपर चली जाती है, बराबर। उसका एक लुक, उसकी एक स्टाइल बॉलीवुड के ऊपर चली जाती है, उसका एक सिंपल कॉमेडी सब कॉमेडी ट्रेंड से ऊपर चला जाता है। वो कहीं पे कुछ ग्राउंड पे ऐसा बचकाना फनी मूवमेंट कर देता है वो, तो वो ट्रेंड में आ जाता है। बराबर। मतलब वो अभी इस टाइम को हर प्लेटफॉर्म में, हर कैटेगरी में खुद को ट्रेंड कर सकता है, इतना पावर होल्ड करता है। बराबर। और वो भी पॉजिटिवली। हाँ, विदाउट एनी जीरो हेटर्स। नहीं, जीरो हेटर्स नहीं, हेटर्स तो होंगे पर विदाउट एनी, वो बोलते ना, कंट्रोवर्सी। ओके, यार अटेंशन के लिए वो बंदा कुछ कर रहा है, ये दिल से करता है, इसलिए लोगों के मतलब लोगों को भाव जाता है वो, भा जाता है वो। और इसके बारे में कहना चाहूँगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि
आपने डेब्यू किया एज ए क्रिकेटर, दूसरे साल में आपको ये सब आ जाए, इसके लिए एक दौर गुजारना पड़ता है। बराबर। उनका मतलब अभी करियर में 2008 में उन्होंने एंट्री किया था इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो 2008 से मतलब अभी 18 साल हो गए उनको इस मतलब जर्नी को स्टार्ट किए हुए। वैसे तो स्टार्ट उन्होंने वो बचपन से ही शुरू कर दिया था, लेकिन जो लोगों की नज़रों में आए 2008 से इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू किया, तो तब से लेकर अभी 18 साल हो गए। काफ़ी लंबा समय रहता है ये 18 साल यानी कि, और वो भी इतने कांस्टेंट तरीके से वहाँ पे मतलब बने रहना। अगर हमने शांत तरीके से उनके करियर इवेंट्स को अगर सोचा उसके बारे में, ओके, तो हम खुद को बोलेंगे कि यार विराट कोहली बनना आसान नहीं है। बराबर। जैसे कि मैंने सोचा कि वो घर आते हैं, ओके उनके पिताजी की डेथ हुई है, ओके, उनके पिताजी को मतलब नेक्स्ट डे वो खेलने जाते हैं। नहीं, नेक्स्ट डे उनके पिताजी का अंतिम संस्कार था। ओके ओके, वो क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं। ये आप सोच सकते हैं अपने फ्री टाइम में कि क्या बहुत पैशन लगता है उस चीज पैशन, मतलब उस छोटे लड़के को कुछ पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, पिताजी का गुजरना क्या रहता है, पूरी जिंदगी का मतलब क्या है, पिताजी फिर से दिखेंगे या नहीं, और ये क्रिकेट में आगे जाके बड़ा बनूंगा या नहीं, मतलब सभी चीजें पॉसिबिलिटीज में चली जाती है, कैलकुलेशन कुछ रहता नहीं अपने हाथ में। यस। तो हम स्कूल को न जाने का एक छोटा सा बहाना ढूंढते हैं बराबर बचपन में कि यार मुझे नींद आ रही, मेरा गला खराब है, मुझे जुकाम है। तो पिताजी का डेथ होने के बाद वो क्रिकेट को उसने स्किप नहीं किया। बराबर। ये उसके अभी के 100 सेंचुरी से भी बड़ी बात है उस टाइम को लेकर। हाँ, अगर सोचा जाए तो दोनों को पैरेलल कंपेयर किया जाए तो बचपन का उनका उस दिन का क्रिकेट खेलने को जाना और अभी 100 सेंचुरी बनाना, मैं इन दोनों चीज़ों को इक्वली समझता हूँ। बराबर। इट्स नॉट इजी। उसका और विराट कोहली का और अपना क्या बोलते हैं आमिर खान का एक इंटरव्यू था, तो उसमें उसने बोला था कि मैं स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया हूँ। आमिर खान बोलता है कि मैं 12th तक पढ़ा हूँ, तो वो बोलता है कि मैं स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया है। तो ऐसा मतलब एक बात बताना चाहूँगा, जो मतलब लोग अपने लड़कों को एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं, हालांकि उन लड़कों का उतना मतलब इंटरेस्ट नहीं रहता है किसमें, एजुकेशन में, वो ज़्यादा फोर्स करते हैं। तो ऐसा है नहीं कि मतलब एजुकेशन से ही आदमी बड़ा बन सकता है। तो आज के ज़माने में ऐसा कोई फील्ड नहीं रहा कि जिसमें आप अपना करियर नहीं कर सकते। तो जो कोई क्षेत्र मतलब करियर के लिए अवेलेबल है, तो उनमें वो करियर बना सकते हैं। आज की डेट में डांस में कर सकते, क्रिकेट में कर सकते, सिंगिंग में कर सकते, कुछ भी बिजनेस में कर सकते, कोई धंधा हो, कोई मतलब किसी में भी वो क्या बोलते हैं करियर कर सकते, सेट कर सकते हैं अपने आप को। एज अ नॉर्मल पर्सन, आम कॉमन मैन ऑफ दिस कंट्री, हम जब ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज को बड़ी बड़ी चीज़ें करते हुए ऑब्जर्व करते, तो हम ऐसे मामूली ख्याल बुनने लग जाते। बराबर। क्या ये लोग, इनके बैंक में कितना पैसा होगा, बराबर। ये पेमेंट कैसे करते, ये फोन पे यूज करते होंगे क्या, ये मतलब घर पे मतलब क्या करते होंगे, कैसे काम खुद करते होंगे। बराबर। एक मतलब क्या बोलते हैं फैंस के अंदर वो एक क्या बोलते हैं ना एक्साइटमेंट रहता है उनकी छोटी छोटी चीजों के लेकर। अभी हम वो पॉडकास्ट में ज्यादा डिटेल में बता नहीं सकते। अगर हम 1000-2000 का खाके भी आए ना, तो पूरा हफ्ता भर हम उस वाइब में रहते कि यार मजा आ गया, हमने मतलब खर्चा कर दिया। और तुम्हारा तो एक ही है, KFC में जाते हो और वो 400 का 500 का वो बकेट ले लेते हैं संडे के दिन। तो वो खत्म करने के बाद उसे लगता है कि मतलब बहुत बड़ा काम कर गया है, मजा आ गया, ऐसा मजा आ गया। ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ, ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। तो ऐसा लगता है कि यार ये लोग, ऐसा लगता है कि विराट कोहली ने व्लॉग बनानी चाहिए। ओके, उसका डेली लाइफ स्टाइल क्या है? व्लॉग मतलब पूरी बहुत सारे लोगों को एक ट्रीटमेंट हो जाएगा। बराबर। मेंटल ट्रीटमेंट। जो लोग अपनी जिंदगी में धक्के खा के दिन गुजार रहे हैं ना, तो उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनेगा। 24 घंटे में से 10 मिनट उनको एक थोड़ा सा अलग ही रिलैक्स मिलेगा।
लेकिन हम उसके हिसाब से देखा जाए विराट एज कोहली अ फैन बोल रहे हो, ओके, डिमांड नहीं है Demand कि हमारे ख्याल ऐसे आते हैं। मतलब विराट कोहली पे अगर पॉडकास्ट करने बैठ जाए तो पूरा दिन क्या बोले, पूरा रात खत्म हो जाएगा तो भी उसके बारे में बातें खत्म नहीं होगी। अच्छा, विराट कोहली के बारे में बोल रहे हैं, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, ओके। नहीं हम सिर्फ उसके बारे में बोल रहे उसके बारे में बोल रहे हैं। हैं। यस यस। उसका एक खुद का एक ऑरा है, तो ऑरे को कैरी भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, तो काफी मुझे पसंद है। उनको गाड़ियों को भी शौक है, मैं भी गाड़ियों का मतलब काफी वो फैन हूँ। आदमी रिजेक्ट करता है बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स को, बराबर बराबर। फिर भी कोई उसको ओपनली कंडेम नहीं कर सकता कि भाई। जैसे कि हमने अभी एक देखा है, हालांकि अंबानी के घर पे जो बड़ी बड़ी पार्टियां होस्ट होती है, जैसे कि उनके बेटे की शादी हुई, जैसे वो अनंत अंबानी का, तो वहां पे सब लोग प्रेजेंट थे, बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट, ऑल फील्ड्स के पॉलिटिक्स, ऑल फील्ड्स के लोग वहां पे, बड़े बड़े लोग वहां पे प्रेजेंट थे। सिर्फ एक ही बंदा नहीं था, और उसका नाम है विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। हाँ, महेंद्र सिंह धोनी किसी चीज पे मतलब क्या उन्हें इंटरेस्ट नहीं दिखाते वो? हाँ, ट्वीट नहीं करते, पोटेंशियली इंटरेस्ट नहीं दिखाते, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो जाती है सोसाइटी में, उसका वो कुछ एक्सप्रेस नहीं करते। पर अंबानी का एनिवर्सरी भी आ गया, अनंत अंबानी का, वो उनके पीआर पोस्ट करते हैं। तो मतलब हम किसी को ट्रोल नहीं कर रहे, नहीं, वो तो पीआर और मतलब ये एज अ सेलिब्रिटी ये पूरा शेड्यूल रहता है उनका सिस्टम, बराबर बराबर उनको करना ही रहता है। पर विराट कोहली वहां पे अलग हो जाता है, बराबर वो इतना बड़ा होके भी छोटा भी है, ओके। बराबर बराबर। हाँ, मतलब वो चीज हमें कनेक्ट करवाती है उससे कि यार ये सबसे बड़ा भी है और हमारे जैसा भी है, हमारे जैसे राइट। बराबर बराबर। ये मतलब किसी कॉर्नर में दुकान में जाके खा के भी आएगा, बराबर और नरेंद्र मोदी जी भी उनकी शादी में आ जाएंगे, बराबर बराबर। तो वो दोनों एंड रिप्रेजेंट करता है, बराबर। ठीक है। और फिटनेस के बारे में उनका थोड़ा सा मतलब बताइए, विराट कोहली के फिटनेस के बारे में आप मतलब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, एक आपको कुछ चीज़ें आपके हार्डवर्क से मिल जाती है, और आपको लगता है कि ये यहाँ पे स्ट्रगल करके आया मैं और मेरा अचीव हो गया, बराबर। तो आपका होल्ड लूज हो जाता है, आपका विजन ब्लर हो जाता है, मेन विजन खो जाता है। मिल्खा सिंह ऑस्ट्रेलिया या कुछ तो विदेश कंट्री में गए थे रनिंग के लिए, वहाँ पे एक लड़की के साथ उनका थोड़ा सा चक्कर हो जाता है, बराबर और वो फाइनल हार जाते हैं। बराबर बराबर। तो वो बाथरूम में आते हैं, खुद को चाटे मारते हैं, वो सीन बहुत सही है, आप देखिए मिल्खा सिंह मूवी में। यस यस। तो वहाँ पे उनको रियलाइज होता है कि यार आई एम दी वन हु इज रिप्रेजेंटिंग द होल कंट्री राइट नाउ, तो मैं इस तरह का खुद को प्रेजेंट नहीं कर सकता, बराबर इतना वीक। बराबर। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ ओके। तो मैं इसको जस्टिस नहीं कर रहा, ओके। तो विराट कोहली का सेम होगा, एक पूरा आईपीएल सीजन उनका बहुत बकवास गया है उनके हिसाब से, 2012 में। हाँ, 11 या 12 में। तो उन्होंने खुद की तरफ देखा, चिक्स फैट, थोड़ा सा लूजनेस, तो उन्होंने कहा कि यार एक एथलीट होके वो ऐसा कैसे दिख सकते हैं? ऐसा कैसे दिख सकता है। ये सेल्फ रियलाइजेशन का जो मोमेंट रहता है वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि उसी टाइम आएगा। बराबर। तो उनको रियलाइज हुआ कि मैं ऐसा इतना अनफिट नहीं दिख सकता। उन्होंने तब कुछ कमिट्स किए खुद के लिए ओके। कि मैं शुगर कम करूंगा, या उनका पर्सनल लेवल पे जो डाइट था वो उन्होंने इम्प्रूव किया, बराबर। उनके एक्सरसाइज को इम्प्रूवमेंट किया उन्होंने, मतलब डेली लाइफ को एयर टाइट बनाया। बराबर। Airtight शेड्यूल मतलब बने। 2 घंटा अगर मुझे एक्सरसाइज को देना है तो 2 घंटा मैं दूंगा ही। हालांकि दिन में वो 4 घंटा नहीं करेंगे, लेकिन डेली 2 घंटा करेंगे वो। हाँ, एक्सरसाइज मतलब 2 दिन एक्सरसाइज कर डालेंगे, 5 दिन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, वो कंसिस्टेंट रहे। ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। ओके, कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज है, मैटर करती है वो। अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि आप अभी विराट कोहली बन जाए एक दिन की, बन जाए, हाँ, ओके। मतलब आपकी सोच पर बॉडी विराट कोहली की, ओके, हाँ, ये वीडियो भी था एक रोनाल्डो का उसके, हाँ, यस। तो आपको क्या मतलब क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो मैं मतलब मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है। जो फास्टेस्ट कार है अभी की डेट में मेरे पास जो अवेलेबल होगी, पोर्शे होगी या ऑडी होगी या लैम्बोर्गिनी होगी, तो वो मैं चलाऊंगा।
और जो मतलब हम क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन हम ऐसे ही नॉर्मल ग्राउंड पे क्रिकेट खेले, प्लेन ग्राउंड पे कभी क्रिकेट खेले नहीं है। तो वो एक मतलब क्या बोलते हैं अभी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए कि वो जो स्टेडियम रहता है वहाँ पे मैं क्रिकेट खेल सकूँ। और अभी और क्या बोल सकते हैं अभी। मैं तो हाँ। अगर बना तो मैं पहले एयरपोर्ट पे जाऊंगा। ओके जो पापाराजीज मेरे फोटो खींच रहे हैं उनकी मैं फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे डालूंगा। ओके, हाँ उनका कोई फोटो नहीं खींच रहा। हाँ, किसी ने आज वो तक जॉब मुझे भी पसंद है और तुम्हें भी पसंद है, वो पापाराजी का। सेलिब्रिटीज की अपडेट देते हैं। और ये नासिक इनसाइडर जो चैनल है वो मैंने इस थॉट से मतलब चालू किया था कि मैं नासिक का पैप्स बनूंगा। पैप्स में यहाँ पे नासिक में सेलिब्रिटीज नहीं, लेकिन जो कुछ वायरल है, जो कुछ अच्छी चीजें है, गाड़ियां है, कुछ अच्छे अच्छे लोग हैं, उनके फोटो खींच सकूं और अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकता हूँ। विरल बयानी जो है मुंबई का, वो काफी आज की डेट में अच्छा पापाराजी है। यस यस यस। तो नासिक का पापाराजी अच्छा मतलब बनने के लिए हम मतलब क्या बोल सकते हैं अभी, अच्छा लगेगा अगर हम नासिक के पापाराजी बन सकते हैं। तो नासिक इनसाइडर इसलिए मैंने चालू किया था, लेकिन अभी मैं वहाँ पे मेरे पर्सनल ब्लॉग भी डालता हूँ और मैं अपना अभी पहला पॉडकास्ट भी चालू किया है, मतलब डाला है। ऐसा एक अच्छा सेशन रहा आज की, मतलब आज पहला ही पॉडकास्ट था। ये ज्यादा मोटिवेशनल हो गया, इंफॉर्मेटिव हो गया ये, लेकिन नेक्स्ट टाइम से थोड़ा कम होगा। इसको हम ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा एक टॉपिक अच्छे से चुनेंगे। नहीं, कॉमन थॉट से उनको ज्यादा बोलेंगे और हर बाइट्स की लंबाई कम करेंगे, मतलब बराबर। छोटा छोटा रखेंगे, छोटा छोटा एक एक पॉइंट्स को बहुत ये पहला ही पॉडकास्ट था तो मतलब एडजस्ट कर लीजिए आप। राइट राइट राइट। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच केशव। थैंक यू। थैंक यू।